Morning, children. Children, yesterday we began a new chapter, that is change in the profit sharing ratio among the existing partners. It is a part of reconstitution of a partnership firm that whenever the existing partner decides to change their profit sharing ratio, that means the ratio in which they were sharing the profits, now they have decided to change that ratio, then it is constituted or it is known as the reconstitution of firm. मीन्स जब भी ऐसा होगा कि पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होगा एंड थ्रू दैट एग्रीमेंट दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इट इज नोन एज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. देयर आर सर्टेन अदर रीजंस in which reconstitution happens. The one is admission of a new partner. जब कोई एक नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन, लाइक दिस. तो whenever there is reconstitution, रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन में क्या होता है, जो भी पुराना होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन इज अब आपकी फर्म बंद नहीं हो रही है, आपके जो पुराने अकाउंट्स थे, यू आर क्लोजिंग दोज अकाउंट्स एंड नाउ यू विल बी मेंटेनिंग द अकाउंट्स एज पर द न्यू अग्रीमेंट विच इज डिसाइडेड बिटवीन यू. तो अब क्या होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो पुराना सब आपको क्लोज करना, एंड फॉर क्लोजिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सबके पुराने रेशियो में यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट. उसमें द वेरी फर्स्ट थिंग हमने जो पढ़ा था कल वो था गुडविल. हम क्या करते हैं, गुडविल को भी वैल्यू करते हैं, फर्म की गुडविल को, और उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अमंग द पार्टनर्स. मैंने कल बताया था हम क्या करते हैं, रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. किसी पार्टनर को गेन होता है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है अपना पोर्शन. आई गेव एन एग्जांपल रिगार्डिंग एप्पल कि वी टू वर देयर, वी वर शेयरिंग द एप्पल इन हाफ पोर्शन, देन माय कजिन्स केम एंड देन वी वर शेयरिंग द एप्पल इन 1/4. Like another example I gave कि my mother gave 3 chocolates to my youngest brother, then the middle one got 2 and I got 1. I cried. Then the mother divided the chocolates equally, that means the ratio changed. जिसको 3 मिल रही थी उसको अब 2 मिलने लग गई, तो उसने अपना एक पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया किसके फेवर में, जिसको 1 मिल रही थी उसको 2 मिलने लग गई, उसको गेन हो गया. तो ऐसे हम गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जो भी पुराना होता है उसको. तो कल हमने पढ़ा था गुडविल इज द रेपो ऑफ द फर्म. हम जब खरीदते हैं कोई बिजनेस तो हम उसके साथ गुडविल भी खरीदते हैं. दैट्स व्हाई गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट, इट इज अ कैपिटल असेट. क्यों? क्योंकि उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है. There are 3 methods of calculating goodwill, valuating goodwill. One we have discussed yesterday, that was average profit method. एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में क्या होता है, हम एवरेज निकालते हैं पास्ट सर्टेन ईयर के प्रॉफिट्स के, एंड उस बेसिस पर हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से उसको मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है कि आपको इतना टाइम लगेगा इस चीज़ को मेंटेन करने में. मीन्स आपको यहाँ तक आने के लिए यू रिक्वायर्ड this much time period. It could be 2, it could be 3, it could be 4, it could be 1.5, it could be 1. These all are the estimations which will be given in the question. Then there are 2 methods as per average profit. One was simple average, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ ईयर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो फर्म की गुडविल आ गई. देन वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को वेट्स असाइन करते हैं, जो सबसे रीसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको हम सबसे ज़्यादा वेट देते हैं. देन वी मल्टीप्लाई द प्रॉफिट्स विद द वेट्स, प्रोडक्ट का टोटल करते हैं, उसके बाद वेट का जो टोटल होता है उससे डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एंड उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द वैल्यू फॉर द गुडविल. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने कल पढ़ा था वॉज द सर्टन एडजस्टमेंट्स इन द प्रॉफिट्स. लाइक अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम उसको वापस से ऐड बैक कर देते हैं इन द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. इफ एनी एबनॉर्मल इनकम इज देयर तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर्स प्रॉफिट. And if there is any interest from investments, so it is an outside income that is also deducted from the particular year's profit. तो ये था हमारा through average profit. Now children, our second method for valuation of goodwill is a super profit method. Super. What is super? Super is excess या extra. मतलब वो profit जो आपको extra हो रहा है
एक्स्ट्रा कैसे आप निकालोगे, किसी से कंपेयर करोगे? तो आपके जैसी फर्म्स को, जो आपके नेचर की इंडस्ट्रीज हैं, आपके नेचर की फर्म्स हैं, उनको जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट होता है तो दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो एवरेज प्रॉफिट्स या एक्चुअल प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो 50,000 के हो रहे हैं, पर अगर मेरे ही जैसी फर्म्स की हम बात करें तो वहां पर 35,000 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं. जितनी कैपिटल मैंने लगाई है या जो काम मैं कर रही हूँ उस काम के बेसिस पर द प्रॉफिट शुड बी 35,000. तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का. दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर मी इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. And when you calculate the goodwill on the basis of this extra profit, this is known as valuation of goodwill through super profit method. Now, what is the formula for calculating the goodwill? The formula is super profits multiplied by number of years of purchase. The same concept as it was there in average profits. Number of years of purchase की आपको कितना टाइम लगेगा इस पोजीशन तक आने में, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपने कितने टाइम के लिए खरीदा है, उसके बाद आप अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे. तो सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. फाइन, पर अब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो क्वेश्चन में होंगे, सुपर प्रॉफिट्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो हाउ वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट्स? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मतलब आपकी फर्म के पिछले कुछ ईयर्स के प्रॉफिट जिसका आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, एंड आफ्टर दैट द नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड. द नॉर्मल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड बाय द सेम फर्म एज द वर्क यू आर डूइंग. तो जैसा भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, इफ यू आर हैविंग द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 50,000 एंड द फर्म, other firms of your same business, of your nature, are having a profits of 35,000, then that means you are having an extra profit of 50,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि जो आपके नेचर की फर्म्स है, जो सिमिलर फर्म्स आपके वाली हैं, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, जितनी कैपिटल आपने लगाई है उसके हिसाब से. तो नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है वो, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय NRR. NRR इज चिल्ड्रन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतनी कैपिटल पर है. सपोज इट इज 15% एंड योर कैपिटल इज 1 लाख, तो योर नॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी 15,000. तो द कैपिटल विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. The NRR in the question is given and you have to calculate the normal profit from that. अगर capital question में नहीं दी होती, the formula for calculating the capital is you will subtract the liabilities from the assets. Assets minus liabilities always capital. Class 11 में हमने पढ़ा था. तो capital को जब आप 100 से divide करोगे एंड उसके बाद आप उसको क्वेश्चन में दिए हुए NRR से मल्टीप्लाई करोगे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना होना चाहिए इतनी कैपिटल पर हमें इतना मिल रहा है, तो हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो जो ज़्यादा है वो हमारे लिए क्या है? सुपर प्रॉफिट है. तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट. आफ्टर कैलकुलेटिंग द नॉर्मल प्रॉफिट we calculate super profit. Super profit is average profit minus normal profit, and then the goodwill is super profits multiplied by number of years of purchase. So let us do one example. Yes children, let us do one example. The information is written in the question that it is on the board. The firm is having the 7 years profits and losses are given to you for a firm. The capital of the firm is 12 lakhs. NRR is 10% and the goodwill is to be valued at 2.5 years purchase of average super profits. First of all, you have to calculate the super profit. For calculating the super profit, formula is average profit minus normal profit. Here, average profit is not given to you and normal profit is also not given to you. So first of all, let us calculate the average profits. How we calculate average profits? Simple.
average profits is equals to, you will add the profits for the year and the figures which are given in brackets, that means there is a loss in that particular year. So what you will do, you will add 20,000, 2,50,000, 2,70,000, 3 lakh and 3,20,000. Then you will subtract 70,000 and 40,000 from that amount. So the figure will be 10,50,000. 10,50,000 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Divided by 7 for calculating the average. So my average will be 7 ones are 7, 7 fives are 35. It will be 1,50,000 rupees. Means my average profits are 1,50,000. मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे एवरेज प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1,50,000. पर मेरे जैसी फर्म्स को 12 लाख की कैपिटल के अकॉर्डिंग कितने प्रॉफिट्स होने चाहिए?